नीट यूजी पेपर लीक मामले में कार्रवाई और सीबीआई ने पटना एम्स के 3 डॉक्टर्स को पकड़ा है। हिरासत में लेकर डॉक्टर से पूछताछ जारी है। तीनों डॉक्टर्स के रूम में भी सीबीआई ने जांच पड़ताल की है और फिलहाल सील कर दी गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, नीट यूजी पेपर लीक मामले को लेकर देखिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। सीबीआई लगातार एक्शन मोड में है। अलग अलग राज्यों में पहुंचकर सीबीआई ने कई गिरफ्तारियां की है और लगातार इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। तो सीबीआई ने पटना एम्स के 3 डॉक्टर्स को भी पकड़ा है। हिरासत में लेकर डॉक्टर से पूछताछ की जा रही है। तीनों डॉक्टर्स के रूम भी सीबीआई ने सील कर दिए हैं। तो लगातार इस पूरे मामले को लेकर देखिए कार्रवाई की जा रही। नीट पेपर लीक मामले की जांच काफी आगे बढ़ चुकी है और सीबीआई ने पेपर चोरी करने वाले से लेकर अभ्यर्थियों तक पहुंचने और उन्हें लगातार जो शामिल है उस पर संदिग्ध चेहरों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। और देखिए ये बड़ी जानकारी सामने आई है, जहां नीट पेपर लीक केस में सीबीआई ने हिरासत में लिया पटना एम्स के 3 डॉक्टरों को हिरासत में लिया है। और साथ ही साथ आपको एक और अपडेट भी बताते चले, नीट पेपर लीक मामले में 40 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होगी। खबर पर अधिक अपडेट के साथ सर्वेश हमारे साथ जुड़ गए। सर्वेश, ये बड़ी कार्रवाई देखिए लगातार सीबीआई एक्शन मोड में नजर आ रही है और पटना एम्स के 3 डॉक्टर्स को पकड़ा गया है। किस तरह से इस पूरे मामले में कार्रवाई की जा रही है? देखिए, पटना एम्स के जो 3 डॉक्टर पकड़े गए हैं उनके बारे में यही बताया जा रहा है कि उन्होंने क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद की थी पेपर लीक कांड के जो आरोपी हैं उनको। और रॉकी की गिरफ्तारी के बाद से ही लगातार सीबीआई इस पूरे मामले में छापेमारी कर रही है। और जब चिंटू की गिरफ्तारी हुई तभी उसने बताया था कि पटना और रांची के 10 डॉक्टरों से क्वेश्चन को सॉल्व कराया गया था। उसके बाद अभ्यर्थियों को भेजा गया था, जो कैंडिडेट जो परीक्षा में अपीयर होने वाले थे उनके पास फिर आंसर शीट भेजे गए थे उनको रटने के लिए। तो एक तरह से कहा जाए तो डॉक्टरों की भूमिका इससे पहले से ही जानकारी में थी कि डॉक्टरों की इसमें भूमिका है। उन लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद की थी। पटना एम्स के डॉक्टर ने इस बात का खुलासा जब रॉकी की गिरफ्तारी हुई है तब सीबीआई को इसकी जानकारी मिली और उसके बाद पटना एम्स के 3 डॉक्टरों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। और 10 डॉक्टर ऐसे और हैं जिनकी तलाश अभी सीबीआई को है और उनकी भी गिरफ्तारी बहुत जल्द होगी। सर्वेश, तीनों डॉक्टर्स के रूम भी सील कर दिए हैं सीबीआई ने और जो लैपटॉप मोबाइल है उसे भी जब्त कर लिया गया है। क्या अब तक कुछ खुलासे हुए, कोई जानकारी पूछताछ में निकलकर सामने आई है? जी बिल्कुल, देखिए जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक यही कहा जा रहा है कि इन डॉक्टरों ने क्वेश्चन सॉल्व कराने में मदद की थी गैंग्स को और वही इसी आधार पे उनके मोबाइल फोन, लैपटॉप और रूम को सील किया गया, क्योंकि वहाँ जो भी साक्ष्य हों उनको मिटाने की कोशिश कोई ना करे और वो साक्ष्य सीबीआई के पास मौजूद रहे। इसके लिए सीबीआई दोबारा भी उनके कमरों की तलाशी लेने जा सकती है। फिलहाल उनके लैपटॉप और मोबाइल को खंगाला जा रहा है। इसके अलावा उनसे पूछताछ की जा रही है और अगर जरूरत पड़ी तो फिर उनके कमरों को खोलकर वहां भी छानबीन करने सीबीआई की टीम जाएगी। तो इसलिए उनके कमरों को सील किया गया है। उनके लैपटॉप और मोबाइल फोन को सीबीआई ने जब्त कर लिया है। इसके अलावा उनसे पूछताछ लगातार जारी है। और ऐसे और भी डॉक्टर हैं जिन लोगों की संलिप्तता इस पूरे मामले में सामने आई है, उनकी भी तलाश सीबीआई को है। इसके अलावा संजीव मुखिया जो फरार अभी तक है, उसकी भी गिरफ्तारी के लगातार छापेमारियां हो रही हैं, सुनवाई भी होनी है। इसके अलावा तो ये तमाम जो पहलू हैं, एक तरह से कहा जाए तो नीट पेपर लीक मामले में लगातार 5 मई के बाद से ही लगातार ऑपरेशन हो रहे हैं और उस ऑपरेशन के जरिए जब ये मामला सीबीआई के पास गया तो इसमें और भी तेजी आई है जांच में और उसके बाद गिरफ्तारियां भी काफी ज्यादा हुई है। 30 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारियां बिहार, बंगाल, झारखंड, गुजरात और हरियाणा से हो चुकी है। बिल्कुल सर्वेश, जरा ये भी बताते चले, देखिए जो तीनों पकड़े गए हैं वो तीनों डॉक्टर्स 2021 के बैच के स्टूडेंट्स बताए जा रहे हैं। किन आधार पर इनकी अभी इन्हें पकड़ा गया है? और ये भी बताते चले कि पुलिस जो है अब किस तरह से कार्रवाई कर रही, सीबीआई जो है वो किस तरह से कार्रवाई पटना में कर रही है, क्योंकि लगातार हम तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरह से अलग अलग जगहों पर सीबीआई की दबिश साफ तौर पर देखी जा रही है। देखिए, जो जानकारी मिली है डॉक्टरों के बारे में वो चिंटू ने सबसे पहले बताया था कि 10 डॉक्टरों से क्वेश्चन को सॉल्व कराया गया था। रांची और पटना के वो 10 डॉक्टर हैं जिनसे क्वेश्चन सॉल्व कराए गए थे। उसके बाद से क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद वो उसके आंसर शीट और क्वेश्चन पेपर छात्रों को दिए गए थे। तो एक तरह से कहा जाए तो उसमें 3 डॉक्टर ये हैं जो एम्स के हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है और इन लोगों से पूछताछ चल रही है। इसके अलावा संजीव मुखिया की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। इसके अलावा अन्य और भी कई लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी होनी अभी बाकी है, क्योंकि करीब बताया जा रहा है कि 25 छात्रों की संख्या थी जो खेमनीचक के लर्न प्ले स्कूल के बिल्डिंग में मौजूद थे उस रात को, 4 मई की रात को। तो उन 25 छात्रों के अभिभावकों को भी पकड़ने की